नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो हिंदुत्व की परिधि पर घूमने वाला है। डिस्कशन भी घूमेगा और लग ऐसा रहा है कि 2024 का चुनाव भी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके के क्रियाकलाप हमारे नेताओं ने अपनाए हैं उससे यही लग रहा है। अखिलेश यादव उत्तराखंड में गंगा के किनारे पूजा अर्चना कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। इधर राम मंदिर की तारीख नजदीक आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। इससे पहले भी देखा जाए 2022 का विधानसभा चुनाव तो गंगा यात्रा के सहारे प्रियंका गांधी भी थीं। उसके बाद कांग्रेस में ही राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा देख लिया जाए तो कोई मंदिर बचा नहीं भारत जोड़ो यात्रा में जिस मंदिर में राहुल गांधी ने मत्था नहीं टेका हो। तो सवाल यह उठता है कि क्या 2024 में भी जो चुनाव होगा उसके केंद्र में हिंदुत्व ही रहेगा? क्या हिंदुत्व की रेस में भारतीय जनता पार्टी ने बाकी दलों को अपनी पिच पर खेलने के लिए बुला लिया है? क्या उसमें बीजेपी कामयाब हो गई है क्या? इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। और डिस्कशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीते चुनाव अगर हम देखें 2014 के बाद से तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के ही इर्द गिर्द लड़ा गया है चुनाव। चाहे वो किसी भी स्टेट की विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो दोनों बार का 14 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। कैसे देखते हैं इस बार की जो देखिए, बीते कई चुनाव में हमने देखा है, कम से कम अगर हम देखें 12 के बाद से ही 14 में वो और ज्यादा मुखर हो गया था, 14 के बाद 17, 19, 22 और अब 24 का चुनाव आ रहा है। तो हिंदी बेल्ट के आसपास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के जो नैरेटिव बना वो लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मुझे लगता है एक लंबे समय तक इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी और इसीलिए अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की राजनीति की बार बार शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये बात कहना शुरू किया बीजेपी ने तो ये लोगों को अच्छा लगा और इसका नतीजा रिजल्ट्स में दिखा। तो ये बात बिल्कुल सही कही कि आपने, बीजेपी अपनी पिच पर बाकी लोगों को आने पर उसने मजबूर कर दिया है। और आप सोचिए कि भारत जैसे बहुलता वाले देश में जहाँ पे मेजॉरिटी जिस वर्ग से बिलोंग करती है उसको नहीं छोड़ा जा सकता, उनकी बात करनी पड़ेगी आपको। और इसीलिए आप बीते कई चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहती थी, हम लोग टर्म यूज करते थे सॉफ्ट हिंदुत्व, अब सॉफ्ट जैसी कोई चीज नहीं, हिंदुत्व है तो हिंदुत्व है। बीजेपी की तो लाइन ही रही है हिंदुत्व की, लेकिन कांग्रेस को भी अब उस पर आना पड़ा। आप देखिए कि अभी 22 के चुनाव का जिक्र किया आपने, प्रियंका गांधी निकली थी, गंगा यात्रा उन्होंने किया था, सब जगह गई थी और पूरे कैंपेन में जहां जहां वो जाती थी वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में जाती थी और भी धर्म गुरुओं से मुलाकात करती थी, लेकिन मंदिरों में वो बहुत विजिबल तरीके से दिखती भी थी और उसका असर बाकी जगहों पे भी दिखाई दे रहा। आप देखिए मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य जहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, वहां पे बागेश्वर धाम को लेकर के कांग्रेस कितना उन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस ने कितने सवाल खड़े किए, लेकिन कमलनाथ जो सीएम कैंडिडेट है उन्होंने कथा कराई, जाके पैर छुए, उसको लेकर के क्रिटिसाइज किया, बाकायदा लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। एक और चीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चीजें पिछले दिनों हो रही हैं, मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, अभी इनॉग्रेशन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे 24 जनवरी को शायद हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद से एक नया टूल शायद ऐसा लग रहा है इजाद किया जा रहा है मंदिर का, और वो टूल लोगों को दिख रहा है राजधानी लखनऊ से महज मेरे ख्याल से 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता है नैमिषारण्य। वहां ललिता देवी, माता ललिता देवी का मंदिर है और वहां कहीं ना कहीं वहां एक हिंदुत्व का, या यूं कहें कि बीजेपी के काट के तौर पर समाजवादी पार्टी एक गेम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अवध के क्षेत्र में ये बहुत प्रतिष्ठित स्थान है, बहुत पूजनीय स्थान है, नैमिषारण्य पास में ये लोग जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटी बढ़ी है, अभी समाजवादी पार्टी का वहां पे एक प्रशिक्षण शिविर लगा था, 3-4 दिन का शिविर भी चला, उसमें तमाम सपा के बड़े नेता गए, सपा के बड़े विचारक गए और उन्होंने मंदिर में भी जाकर के उन्होंने अपना पूजा पाठ किया। उसका असर ये रहा कि भाजपा के बहुत सारे नेता उस क्षेत्र के जो है उन्होंने भी जाना शुरू किया। मेरे ख्याल से जो लोग रहते हैं वो कम जाते हैं, बाहर के लोग ज्यादा जाते हैं।
तो उसकी भी अहमियत को लोगों ने बताना शुरू कर दिया। तो देखिए ये सही है, भारत की राजनीति मंदिरों और मठों से संचालित होती रही है और ये अब और मुखर हो गई है। एक बात ये भी तो है कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, वहां पर कथा कर रहे हैं और गंगा किनारे उन्होंने आरती की तस्वीरें खुद ट्वीट की, खुद उन्होंने 3 तस्वीरें ट्वीट की, 4 तस्वीरें। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं हिंदुत्व को, सीधा वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो धोखा है। देखिए मुझे जो ये कैसे, मतलब अखिलेश यादव किस अपने कौन से नए रास्ता ऐसा खोज निकाला कि उन्हीं की पार्टी का महासचिव हिंदुत्व का विरोध कर रहा है और अखिलेश यादव जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जाकर के गंगा आरती कर रहे हैं। देखिए जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं उसमें, लेकिन मोटे तौर पर यही दिखता है कि अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया है कि उनको सिर्फ उनके बिरादरी के वोट और मुसलमानों के वोट के बदौलत ही नहीं चलना है, उसके आगे भी उनको सोचना है। 2012 में जो सरकार बनी थी 224 विधायकों के साथ, उसमें बहुत बड़ा रोल बाकी वर्गों का भी था उसमें, तो ये उनकी पिक्चर क्लियर है। लेकिन जहां पर वो खुल करके खुद अपने मुंह से तमाम बातें नहीं कह पाते, तो वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज वो देना चाहते हैं एक कुछ वर्गों को, खुद नहीं दे पाते हैं, वहां पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि अगर कुछ विवादित टिप्पणियां हैं, यहाँ जिक्र करना बहुत ठीक नहीं होगा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है तो उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिक्लाइन भी तो नहीं आया है, एक खंडन नहीं आया है। भी नहीं है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि अखिलेश को शायद ये लग रहा हो कि वो हिंदुत्व की वाली पिच पर वो खेलेंगे और बाकी जो काम है ना, जो डी और पी वाला जो शब्द है उसको लेकर के पीडीए वाला जो गठबंधन है उसका कर्ता धर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाकी काम के लिए उनको रख दिया गया है। लेकिन अगर हमें और आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस पर दोनों तरफ से समाजवादी पार्टी के लिए, क्या मतदाताओं को ये समझ में नहीं आ रहा होगा? और अगर उनको समझ में आ रहा होगा तो ये बात अखिलेश यादव को क्या समझ में नहीं आ रही होगी? देखिए डिवीजन पॉलिटिक्स का यही बुराई भी है और यही खूबसूरती भी है कि आपके अपने जो लोग हैं वो इंटैक्ट रहते हैं आपके साथ। अगर आपने एक लाइन खींची है तो लाइन के एक तरफ कुछ लोग हैं, एक तरफ दूसरी तरफ, उसका फायदा मिलता है। भाई बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि वो डिवीजन पॉलिटिक्स करती है, तो भाई उसका अगर एक वर्ग उनके साथ में है तो कुछ विरोध में भी तो जाते हैं। विरोध कहाँ जाता है? विरोध जाता है दूसरी पार्टियों में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बीएसपी है। तो देखिए ये जो बातें अखिलेश यादव ने जो ट्वीट के जरिए अपने एक्स हैंडल पे उन्होंने जो फोटो दी, उन्होंने संदेश दे दिया कि देखिए क्या है, ठीक है। उनकी अपनी आस्था भी है, वो अच्छे नेता है, इज वेरी स्वीट पर्सन, अच्छे नेता है। अभी उन्होंने नवरात्र का उन्होंने अपने घर में वो किया था, उसको भी उन्होंने फोटो ट्वीट किया था। उनके घर में जो पूजा पाठ होता है सबको पता है, इज अ वेरी स्वीट पर्सन। सवाल तो यही है, लेकिन उनको ये पता है कि इसके अलावा भी दुनिया है और वो दुनिया उनकी पार्टी से बहुत ज्यादा खास रही है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। जिसमें आप सोचिए कि जब तक सरकार थी, विक्रमादित्य मार्ग पे रोजा इफ्तार होता था, सड़क बंद हो जाती थी, हम लोग जाते थे, देखते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। सवाल वही है कि जो पार्टी जिस पर हमेशा आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता अक्सर आपको और हमको कहते हुए मिल जाते हैं, सुनाई पड़ते हैं कि एक दौर में रोजा और इफ्तार की तस्वीरें शेयर की जाती थी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा और उनके जो अपने करीबी, अरे महीने भर प्रशांत जी ये पूरा इवेंट होता था, ये रोजा पूरा इवेंट होता था पूरे और अब उन्हीं लोगों को रोजा इफ्तार उनकी टाइमलाइन से गायब हो गया और वो लोग दुर्गा पूजा और ये सारी चीजें। तो क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती खींच के बुलाया है कि आइए हमारी पिच पे खेलिए? उसके पीछे वजह है भाई, मेजॉरिटी कौन है इस देश में? मेजॉरिटी भाई वो जो मुस्लिम भाई वो हमारे भाई हैं, उनको गले लगाना चाहिए, वो भी पार्ट है इस देश का, हिस्सा है। लेकिन जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात होती है तो मेजॉरिटी कौन है ये देखा जाता है। और हर वर्ग, किसको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनकी बात करे, तो मेजॉरिटी को आप छोड़ नहीं सकते। मेजॉरिटी की बात नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद वही होगा जो 2014 में हुआ। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है और 24 का चुनाव उसी पर होगा, लेकिन
वहीं पर जब हम हिमाचल जाते हैं, जब हम कर्नाटक जाते हैं, तो ये चीज काम नहीं आती। कर्नाटक में चलो फिर भी मान लिया जाए कि वहां पर एक पोलराइजेशन काम किया और बीजेपी के खिलाफ गया वो मामला और एंटी इनकम्बेंसी थी। हिमाचल में तो मुस्लिम ना के बराबर है, वहां क्या हुआ फिर आखिर? देखिए वहां पर मुझे लगता है लीडरशिप फेल्योर है, वहां पे अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और दूसरी पार्टियां अपने भरोसे को, अपनी बात को और बेहतर तरीके से पहुंचा पाई। देखिए ये जो जाति धर्म का मुद्दा है, इससे चुनाव अछूता नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा वर्ग बनता है जो बेनिफिशियरी वर्ग है, जिसको आवश्यकता है। अगर आप उसको कुछ अच्छा देंगे, अगर आप अच्छा देने वाले हैं तो लेने वाले भी हैं, तो आपको ये पहचानने होगा कि हमको क्या देना है। वहां पे कांग्रेस ने गारंटी दी, वो लोगों को अच्छी लगी वहां पे। वहां पर ये जाति धर्म का कार्ड शायद नहीं चल पाया। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकल के अगर चुनाव, अगर भारत धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ रहा है, अगर हम इससे बाहर निकलेंगे, हाँ इसमें एक ये गड़बड़ी जरूर हुई कि अभी जो जाति जनगणना वाली जो बात हुई है, इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं इस समय, और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जिस बात को उभारा गया था वो बात फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। आप अगर कर रहे हैं किसी मोटिव के साथ एक काम कर रहे हैं तो उसको बेहतर रिजल्ट्स के साथ दीजिए, ना कि उसको सिर्फ बात उभार के अपना फायदा लेकर के फिर बैठ जाइए। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो पहले बटी हुई एक चुनाव के समय में अलग अलग बिसात बिछी होती थी, बीजेपी ने एक दशक में बदलाव किया है, कंसोलिडेट कर दिया चीजों को। उन्होंने, और एक धर्म मतलब ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो एक बेहतर सामंजस्य और तालमेल दिखाया। हम देखें दशहरे पे बहुत मतलब ऐसी तस्वीरें सामने आई और बाकायदा कांग्रेस ने उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी किया। सोनिया गांधी बाकायदा रामचरितमानस लिए हुए उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं। ये बहुत कम देखा गया है कि सोनिया गांधी जी इस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर खास तौर पर एक सिंबायोलिज्म दिखाने की कोशिश की गई हो, और दिल्ली में रामलीला के दौरान उस मंच से, तो ये भी एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और 24 से पहले ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम सारे ऐसे भी लोग आपको बाबाओं, मंदिरों और मठों के चक्कर लगाते हुए दिख जाएं जो कभी किसी और दिशा में जा रहे थे, कुछ और कर रहे थे। अब इसको सियासी मजबूरी कहिए या भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत कहिए जिसने इन सभी पार्टियों को एकजुट कराया है और अपने मुद्दे पर खींच कर लाई है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फौरन फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।